मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंकुंधारे उज्जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। कल हमारा चौथे व्रत तक पूरा हुआ था। आज पांचवें व्रत की भावना शुरू करेंगे। शुभ और अशुभ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द में क्रमशः राग और द्वेष का त्याग कर देना साधु के पांचवें परिग्रह त्याग महाव्रत की पांच भावना जानना चाहिए। अर्थात 5 प्रकार के मनोज्ञ विषयों में राग तथा 5 प्रकार के अमनोज्ञ विषयों में द्वेष नहीं करना। इस प्रकार की 5 भावना परिग्रह त्याग की व्रत की भावना होती है। विशेषार्थ प्रत्येक महाव्रतों को दृढ़ करने के लिए 5-5 भावनाएं हैं। बार बार विचार करना भावना है। जिस प्रकार औषधि में आंवला आदि के रस की भावना देने से उस औषधि का गुण, धर्म या शक्ति अधिक अधिक बढ़ती है, उसमें रोगनाशक शक्ति 7 गुणी या सहस्त्र गुणी बढ़ती है, उसी प्रकार इन भावनाओं के द्वारा महाव्रतों की शक्ति बढ़ती है। उनसे अधिक अधिक कर्म रूपी रोग नष्ट होते हैं, अर्थात कर्म निर्जरा होती है। इन भावनाओं का वर्णन अनेक आचार्यों ने किया है। उन भावनाओं के कथन में कुछ विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं, जैसे तत्वार्थ सूत्र में मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, इरिया समिति, आधान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावना है। इस ग्रंथ में वचन गुप्ती के स्थान पर एषणा समिति ली है। सत्य महाव्रत की भावना उभय ग्रंथ में समान है। तीसरे अचौरे व्रत की भावना तत्वार सूत्र में शून्यागार में निवास, विमोचित बास, पर उपरोत आकरण, वैश्य शुद्धि और साधर्मी से अविंसवाद, ये 5 भावनाएं बतलाई हैं। और इस मरण कंडिका ग्रंथ में असमंत का आग्रहण, समस्त वस्तु में अनासक्ति, दीयमान वस्तु में अपने लिए उपयुक्त का ग्रहण, बिना आज्ञा के बसती आदि प्रवेश नहीं करना और योग्य वस्तु की याचना करना, ये 5 भावना बतलाई है। इन दोनों में अंतर स्पष्टता दिखाई देता है। तत्वार सूत्र की भावना इस प्रकार की है कि जिस कारण से चोरी के भाव होना संभव है, उस कारण का निषेध है। इस ग्रंथ में किसी भी वस्तु के प्रति अपनत्व, ममत्व, आसक्ति ना हो, इस प्रकार की भावनाएं बतलाई हैं। किसी भी वस्तु से नहीं, ये लाइन हो गई। इसके आगे कहाँ से है? किसी भी वस्तु प्रति नहीं पढ़ते हैं। इस ग्रंथ में किसी भी वस्तु के प्रति अपनत्व, ममत्व, आसक्ति ना हो, इस प्रकार की भावना बतलाई है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि ममत्व आदि के कारण चोरी करने में प्रवृत्ति होती है। चौथे ब्रह्मचर्य व्रत की भावना में थोड़ा अंतर है। स्त्री कथा श्रवण, स्त्री रूप अवलोकन, पूर्वर्तानु स्मरण, ये रस सेवन और स्वयं शरीर संस्कार, इन पांचों का त्याग करना 5 भावना है। यह तत्वार सूत्र निर्दिष्ट है। यह तत्वार सूत्र निर्दिष्ट है। इस ग्रंथ में स्त्री कथा श्रवण के स्थान पर स्त्री के साथ संभाषण लिया है और ब्रस येष्ट रस सेवन के स्थान पर स्त्री संग्रहित जसती ली है। 5वें व्रत की भावना उभयत्र समान है। इसी प्रकार मूलाचार, पाक्षिक प्रतिक्रमण आदि में इन भावनाओं का वर्णन विभिन्न प्रकार से उपलब्ध होता है, किंतु अभिप्राय सर्वत्र तद व्रतों को स्थिरता जिसमें हो वही लिया है। व्रत स्थिरता के विभिन्न अनेक कारण संभव है, अतः भावनाओं के कथन में विभिन्नता है। विशेष बात यह है कि तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में श्रावक को
ये 12 व्रतों का वर्णन है। सर्वप्रथम सामान्य रूप व्रत का लक्षण कर पुनः उस व्रत के अनुव्रत और महाव्रत ऐसे दो भेद हैं। तदनंतर भावनाओं का वर्णन है। इसमें कोई कोई व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि ये भावनाएं अनुव्रत की हैं या महाव्रत की। यदि महाव्रत की हैं तो अनुव्रत का वर्णन करने वाले इस अध्याय में उनका कथन क्यों? और यदि अणुव्रत की मानते हैं तो मनोगुप्ती आदि रूप भावनाएं गृहस्थ के कैसे संभव हैं? उत्तर यह है कि ये भावनाएं महाव्रतों की हैं, अणुव्रत की नहीं। मूलाचार भगवती आराधना यह मरण कंडिका आदि ग्रंथों में भावनाओं का वर्णन उस स्थान पर आता है जहां पांचों महाव्रत का वर्णन पूर्ण हो चुका है। इससे निश्चित होता है कि ये भावनाएं महाव्रत की ही हैं। फिर प्रश्न शेष रहता है कि तत्वार सूत्र में अणुव्रतों के वर्णन में भावनाओं की को क्यों रखा? बात यह है कि सूत्र में जहां मुनियों की समिति आदि का वर्णन है, वहां 9वें अध्याय में महाव्रत का उल्लेख नहीं है। सूत्र का करने तो सामान्य रूप से व्रत का लक्षण कर उसके अणुव्रत और महाव्रत ऐसे दो भेद बताए हैं। फिर भावनाओं के अनंतर सामान्य रूप से हो अहिंसा आदि का लक्षण किया है, जो कि अणुव्रत और महाव्रत दोनों में घटित है। सूत्र रचना संक्षिप्त होती है, अतः व्रत का लक्षण भावना और अहिंसा आदि का लक्षण कहकर आगे गुण व्रत आदि का वर्णन किया है, गुण व्रत आदि का वर्णन किया है। इसलिए 25 भावनाएं वहां महाव्रतों की है, ऐसा समझना चाहिए। एक और बात है, श्रावकाचार में भावनाओं का वर्णन नहीं मिलेगा, किंतु मुनि के आचार ग्रंथों में भावनाओं का वर्णन मिलता है। इससे भी भावनाएं महाव्रतों की ही है, ऐसे ऐसा ही सिद्ध होता है। भावनाओं का महामत्य। इन 25 भावनाओं को भाने वाला मुनि सुप्त अवस्था में भी व्रतों का घात नहीं करता है। जागृत अवस्था में तो कैसे कर सकता है? अर्थात भावनाओं को भाने वाला मुनि के स्वप्न में भी व्रतों में दोष नहीं लगते हैं। आचार्य छपक को उपदेश दे रहा है कि हे छपक, उपयुक्त कथन के अनुसार भावनाओं का ममत्व जानकर तुम एकाग्र होकर भावनाओं को भाओ। 5 समितियां पालो, इससे तुम्हारे महाव्रत अखंड और दोष रहित होवेंगे। 25 भावनाएं, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, ये मुनि के मुक्ति रूप फलों को देने वाले महाव्रतों को वृद्धिगत करते हैं। जैसे धूल मिट्टी आदि का निरसन करने वाली समयानुसार होने वाली वर्षा सुंदर एवं सुखदायक धान्यों की वृद्धि करती है। यहाँ भावनाओं का वर्णन समाप्त। आगे विशेषार्थ। अब यहाँ पर साधुओं की तथा आर्यिकाओं की दिनचर्या का वर्णन करते हैं। सूर्योदय होने पर देव वंदना करके 2 घड़ी बीत जाने पर शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति पूर्वक स्वाध्याय ग्रहण करके सिद्धांत आदि ग्रंथों की वासना प्रश्न अनुप्रेक्षा आदि करके मध्याह्न काल से 2 घड़ी पहले शुद्ध भक्ति पूर्वक स्वाध्याय समाप्त करके फिर बसती से दूर जाकर मल का त्याग करें। फिर शरीर की शुद्धि करें। मध्याह्न में देव वंदना सामायिक करने के बाद बालक आदि भोजन करके निकलते हुए देखकर आहार की बेला को जानकर आहार के लिए गमन करें। रास्ते में न धीरे चलें न शीघ्रता से चलें। धनी निर्धन का विचार न करके केवल कुलवान घर को देखकर जो श्रावक पड़गाहन करे वहां रुकें। नवधा भक्ति पूर्वक दिए हुए भोजन को सिद्ध भक्ति करके ग्रहण करें। नीचे भोज्य वस्तुओं को नहीं गिराते हुए पानी पात्र को नाभि के प्रदेश के कुछ ऊपर हाथों की अंजुलि बांधकर मुख से सुर सुर आदि शब्दों को नहीं करते हुए आहार लेवें। उस समय स्त्री आदि दाता के अवयवों का निरीक्षण नहीं करना चाहिए। 46 दोषों को टालकर और 32 अंतराय को टालकर आहार लेवें। अंतराय आ जाए तो अपूर्ण उदर ही प्राशुक जल से हाथ आदि की शुद्धि कर सिद्ध भक्ति पूर्वक दूसरे दिन तक के लिए आहार का त्याग करें। अंतराय नहीं आवे तो पूर्णोदर भोजन कर उक्त विधि करें। कमंडलू को उष्ण जल से भरकर जिनालय आदि स्थान में जाकर पुनः प्रत्याख्यान करें।
तदनंतर अपराह्निक स्वाध्याय करता रहे। दिन अस दिन अस्त होने के 2 घड़ी पूर्व स्वाध्याय निष्ठापन करें, देवाशिक प्रतिक्रमण करें, पुनः देव वंदना सामाहिक करें। सामाहिक के अनंतर पूर्व रात्रि का स्वाध्याय प्रारंभ कर मध्य रात्रि 2 घड़ी पूर्व स्वाध्याय समाप्त करना चाहिए। 2 मुहूर्त अल्प निद्रा लेवें, पुनः अपर रात्रि के स्वाध्याय सूर्योदय के 2 घड़ी पूर्व तक करना, किंतु इस प्रकार रात्रि में सिद्धांत ग्रंथ की वाचना नहीं करना चाहिए। फिर रात्रिक प्रतिक्रमण करना चाहिए। इस प्रकार दिन और रात के 24 घंटे की साधु की यह दिनचर्या है। विशेषज्ञ ज्ञातव्य यह है कि वर्तमान में गृहस्थों की भोजन वाले प्रायः 10 बजे से 11-12 बजे तक, तदनुसार मध्यम के सामाहिक पूर्व ही साधुजन आहार को निकलते हैं और फिर सामाहिक करते हैं। इससे कोई दोष नहीं है, क्योंकि साधु का आहार योग्य काल सूर्योदय की 3 घड़ी बीत जाने पर प्रारंभ होता है और सूर्य अस्त के 3 घड़ी पहले तक शेष रहता है। साधुओं के दिन रात में होने वाली सामायिक प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं को करते समय 28 कालसर्ग होते हैं। प्रातःकालीन आदि 3 सामायिक क्रियाओं में चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति संबंधी 2-2 कायोत्सर्ग ऐसे 6 हुए। पुनः देवासिक और रात्रिक प्रतिक्रमण में 4-4 ऐसे 8 कायोत्सर्ग हैं। पूर्व अपराह्न, पूर्व रात्रिक और पश्चिम रात्रि के ऐसे 4 बेलाओं के 4 स्वाध्याय में प्रत्येक के 3-3 कायोत्सर्ग हैं। ऐसे 12 हुए। रात्रि योग, प्रतिष्ठापन, निष्ठापन क्रिया में योग भक्ति के 2 कायोत्सर्ग, इस तरह कुल 28 कायोत्सर्ग अवश्य करणीय हैं। यह तो प्रतिदिन में होने वाले कायोत्सर्ग की बात है। अष्टमी, चतुर्दशी, नंदीश्वर आदि पर्वों में होने वाले नैमित्तिक क्रियाएं तथा इनमें होने वाली भक्तियां एवं इन सब क्रियाओं की प्रायोग्य विधियां, क्रियाकलाप, यतित्रिया, मंजरी, श्रवण आचार्य आदि शास्त्रों में ज्ञात करना चाहिए। व्रतों के प्रतिक्रमण का घात करने वाला शल्य है और उन परित्याज्य रूप शल्यों का वर्णन करते हैं। जो तपस्वी निःशल्य है उसके महाव्रत होते हैं, क्योंकि निदान, माया और मिथ्यात्व इन 3 शल्यों द्वारा व्रतों का घात होता है। भावार्थ शल्य कांटे को कहते हैं। जैसे कांटा पैर में लगकर बांधा करता है, वैसे ही जो व्रतों को आश्रित करे उसको यहाँ शल्य कहा है। उसके 3 भेद हैं। तत्वों का अश्रद्धा रूप परिणाम मिथ्यात्व शल्य है। माया छल कपटों को कहते हैं। अमुक धार्मिक अनुष्ठान से मुझे यह भोग प्राप्त हो इत्यादि परिणाम निदान शल्य है। यह 3 शल्य का समान लक्षण है। मिथ्यात्व सम्यक्त्व का घातक है और सम्यक्त्व के बिना सम्यक चारित्र व्रत नहीं होता, अतः मिथ्यात्व व्रत का घातक सिद्ध होता है। साधु का रत्नत्रय धर्म के अतिरिक्त भोग आदि में मन जाना निदान है। यह भी सम्यक्त्व में अतिचार करता हुआ व्रत का घात करेगा। साधु संबंधी माया तो अपने अतिचारों को छिपाना आदि रूप होगा। निदान शल्य मुक्ति लाभ जिससे होता है, ऐसे रत्नत्रय को जो निषेधक है, उस निदान शल्य के 3 भेद हैं। प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान और भोगकृत्य निदान। प्रशस्त निदान पूर्ण चारित्र पालन के लिए पुरुषत्व, उत्साह, सत्व, धैर्य, शरीर की दृढ़ता, रूप, बल, वीर अंतराय, कर्म का क्षय उपशम, वीर्य, उत्तम सहनन, उच्च कुल, ये सब मुझे मिल जाए, इस प्रकार याचना करने वाले के प्रशस्त निदान है। अप्रशस्त निदान अभिमान के वश होकर मैं तीर्थंकर बन जाऊं, वर्धन आचार्य आदि का पद मुझे प्राप्त हो, मैं सुंदर बनूं, मेरे वचन एवं आज्ञा सभी मानने लग जाए इत्यादि रूप प्रार्थना करना भव को बढ़ाने वाला अप्रशस्त निदान कहलाता है। तथा मार्ग के समय क्रोधित होकर खोटे बुद्धि वाला अन्य व्यक्ति का वध हो जाए,
इस प्रकार इच्छा याचना करता है वह भी अप्रशस्त निदान है। जैसे वरिष्ठ मुनि ने उग्रसेन राजा को मारने के लिए निदान किया था। वरिष्ठ मुनि की कथा वशिष्ठ मुनि की कथा। वशिष्ठ नाम का जटाधारी तपस्वी था। उसे एक बार समीचीन जैन धर्म का उपदेश मिला और काल आदि लब्धि को प्राप्त होकर वह जैन दिगंबर मुनि बन गया। अब उन्होंने कठोर तपश्चरण करना प्रारंभ किया। किसी दिन मथुरा नगरी के निकट वन में आकर मासोपवास एवं प्रतिमा योग धारण किया। मथुरा के राजा उग्रसेन को मुनि की तपस्या ज्ञात हुई। तब वह बड़ी भक्ति से उनके दर्शन करने के लिए वन में गया। राजा ने नगर में कहलाया कि वशिष्ठ मुनि के मासोपवास का पारना मेरे यहाँ से होगा। पारना का दिन आया। महाराज नगर में प्रविष्ट हुए। अत्यंत पड़गहान नहीं होने से वे राजमहल में आए, किंतु उस दिन राजा किसी राज्य संबंधी महत्वपूर्ण कार्य में उलझा हुआ था, अतः आहार की बात को भूल गया। मुनिराज बिना आहार किए वन में चले गए और पुनः 1 मास का उपवास धारण किया। पुनः आहार के लिए आए, किंतु राजा उन्हें आहार नहीं दे पाया। ऐसे 3 बार हुआ। अब की बार मुनि अत्यंत क्षीण शक्ति हो चुके थे। मार्ग में लौटते हुए चक्कर आने में गिर पड़े। तब नगर आदि लोग दुखी होकर कहने लगे कि अहो, यह हमारा राजा बड़ा निर्दयी हो गया है। देखो, हमको आहार नहीं देने देता और आप भी नहीं देता इत्यादि। इस वार्ता को वशिष्ठ मुनि ने सुना। उनको राजा पर अत्यधिक क्रोध आया और क्रोध में आकर निदान कर डाला कि मैं इसी उग्रसेन का पुत्र हूँ और राजा को कष्ट दूं। इसी भावना से उनकी मृत्यु हुई। राजा के यहाँ जन्म हुआ। बालक का नाम कंस रखा। इसने आगे जाकर उग्रसेन को बहुत यातना दी। इस प्रकार अप्रशस्त निदान से वशिष्ठ मुनि की तपस्या दूषित हुई। कथा समाप्त। आगे भोगकृत निदान। मेरे को स्वर्ग मिल जाए, मैं धर्मेंद्र बन जाऊं, राजा बनूं, मुझे इष्ट स्त्री मिल जाए, नगर सेठ, चक्री सेनापति, व्यापारियों में प्रमुख ऐसे पद मिले, भोग एवं वैभव प्राप्त होवे। इस प्रकार मूर्ख व्यक्ति कांक्षा रखता है। उसकी इस तरह की आकांक्षा भोगकृत निदान कहलाती है। जो पुरुष निदान करता है वह संयम तप पराक्रम का धारी भी है तथा भली प्रकार से गुप्तियों का पालन करने वाला है, तो भी उस निदान दोष से सुदुस्तर ऐसे भव सागर को प्राप्त होता है, अर्थात संसार में परिभ्रमण करता है। तो फिर अन्य सामान्य व्यक्ति की तो क्या गिनती है, वह तो संसार सागर में डूबेगा ही। जो व्यक्ति उत्कृष्ट सुख का, मुक्ति सुख का अनादर करके अल्प तुच्छ ऐसे संसार सुख के लिए निदान करता है, वह काकिनों कोड़ों के लिए सुख कारक मणि को दे डालता है। मणि रत्न को तो शंका करता है कि यह उपयोगी है या नहीं, इसलिए अपने पास की उस मणि को किसी के लिए देकर उसके बदले में कोड़े खरीदता है। जो पुरुष निदान करता है वह कुबुद्धि धागे के लिए रत्न आहार तोड़ता है, लोगों के लिए नौका को तोड़ डालता है, राख के लिए गौशीर्ष चंदन जलाता है, ऐसा मानना चाहिए। अर्थात जैसे एक टोरे के लिए रत्नहार तोड़ना मूर्खता है, लोहे के लिए नौका तोड़ना मूर्खता है और राख के लिए गौशीर्ष चंदन को जलाना मूर्खता है। इसमें हानि बहुत अधिक है और लाभ कुछ भी नहीं। उसी प्रकार व्रत पालन आदि को करके जो भोग की आकांक्षा करता है और उसमें कदाचित तुच्छ संसारिक किंचित भोग प्राप्त करता है, तो बड़ी भारी मूर्खता है। व्रत पालन आदि तो मुक्ति सुख का कारण है, उसको निधान करने वाला नष्ट कर डालता है। जैसे कोई कुष्ठी व्यक्ति रसायन स्वरूप इक्षु को पाकर उसे तपने के लिए जला देता है, सो अज्ञानी है, अपनी बड़ी भारी हानि करता है। वैसे भी मुक्तिदायक तो जो श्रमण्य था उसे भोग के लिए कोई नष्ट कर डालता है, वह उसकी बड़ी भारी हानि है। मुमुक्षु जन तो
पुरुषत्व आदि की प्राप्ति की इच्छा रूप निदान भी नहीं करते, क्योंकि पुरुषत्व आदि ही भी भव है और भव संसार रूप है। बार बार पर्याय ग्रहण करना ही तो संसार है। इसलिए महाप्राज्ञ पुरुषों द्वारा समाधि, मरण, बोधि रत्नत्रय, दुख क्षय और कर्म क्षय की प्रार्थना करनी चाहिए। इसमें अन्य वस्तु की कभी भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। भावार्थ: बुद्धिमान सम्यक दृष्टि यदि कुछ प्रार्थना या वांछा करते हैं वह तो यह करते हैं कि मेरे शारीरिक, मानसिक, आंगिक दुखों का नाश हो, कर्मों का नाश हो, रत्नत्रय स्वरूप बोधि का लाभ होवे तथा समाधि मरण की प्राप्ति हो। साधु के द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले भक्ति पाठ में तथा श्रावकों के द्वारा किए जाने वाले पूजा पाठ में आता है कि किम दुखम को कम्मक हो, बोधिला हो, सुगहि मरणम, समाहि मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, सम्यक दर्शन आदि चार आराधनाओं को करने वाले व्यक्ति के निदान के बिना भी परभव में अपने आप मनुष्य भव तथा संयम की प्राप्ति होती है। संसार से वैराग्य और शरीर से वैराग्य कैसे हो, इसका चिंतन तथा मान कसाय में होने वाले दोषों का चिंतन मान को नष्ट करने के लिए सदा करना चाहिए, जो कि संसार के अंत को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात मुक्ति को चाहते हैं। भाव यह है कि मान कसाय की पुष्टि या अभिमान के वश होकर लोग अप्रशस्त निदान करते हैं। अतः यहाँ पर कहा है कि हे साधु, तुम उस मान का नाश करो और उसके लिए संसार के शरीर के स्वरूप का विचार करो कि यह संसार अपार दुखों का सागर है। नरक आदि गति में महान कष्ट मैंने पाए हैं। शरीर तो साक्षात अत्यंत असुचि रूप है। अतः किसी देवादि पर्याय या सुंदर शरीर की इच्छा करना अत्यंत कष्टप्रद है। इस प्रकार विचार करने से भोगों का निदान नहीं होता। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जो वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो ठोक। जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।